घटना तो ऐसे हुआ था, हम दिल्ली से आ रहे थे, स्टीयरिंग ने काम नहीं करा, काटते काटते गए खड्डी में। इसमें और कितने लोग सवार थे? 4-5 लोग थे। किसको चोटें भी लगी है? ना किसी को चोट नहीं लगी, हल्का फुल्का तो खर्च तो आ ही जाता है गिरने के बाद में, तो मगर इतना चोट नहीं है, गंभीर चोट कोई किसी को नहीं लगी, सब सुरक्षित है, सब घर भी पहुंच गए, कोई टेंशन नहीं है। क्या कहना चाहते हो नेशनल हाईवे के बारे में, सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन के से तो क्या कहना है कि यहाँ जगह जगह में प्रशासन खड़ा रहे, एक तो डिवाइडर बना है, सबसे बड़ी तो बात। न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना इकौना के अंदर एक लगता है अड़ुआपुर, यहीं भगवानपुर के पास ही है शायद, और जो है एक गाड़ी थी जो कि ये पूरी 2 घंटा पहले पलटी हुई है खंती में, जो कि ये पूरी गाड़ी जो है ख़त्म हो चुकी है। ये है इक्को गाड़ी है, ये शायद मारुति की गाड़ी है, जो कि पूरी गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। हम चारों तरफ से आपको वीडियो दिखाएंगे। इस तरह का घटना है जो नेशनल हाईवे 730 पे हमेशा होता रहता है। आप लोग से हम हमेशा गुजारिश करते रहते हैं, इस पे आइए तो सावधानी और सुरक्षित गाड़ी चलाइए, जो कि इस पर काफ़ी घटना बना रहता है। लोग जो है ड्राइवर लोग हैं, काफ़ी ड्राइवरों से बात किए हैं, जो कि ये लोग यहाँ मांग करते हैं कि डिवाइडर वगैरह भी लगाया जाए, जिससे एक अंत रोड है जिसपे डबल तिबल गाड़ी आ जाती है, ओवरटेक करने के चक्कर में इधर उधर घटना में, खंती में, कहीं खाई में गिर जाती है, जिससे काफ़ी लोगों का माल और जान का नुकसान हो जाता है। ये दिल्ली से और कहीं नेपाल की कहाँ जा रहे थे, हमारे साथ में ड्राइवर जो जुटेंगे तो उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे। क्या नाम है आपका? अरुण। कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल के। ये गाड़ी कैसे पलटी? पलटी तो कैसे याद है, पता ही नहीं चला कैसे पलटी, एकदम से। ना किसी को ओवरटेक करा है, ना कुछ है, ना कोई स्पीड है, अच्छा, ना कोई मोड़ है, कुछ भी नहीं है। अपने आप ब्रेक नहीं लग रहा था क्या? कुछ ब्रेक का भी इतना ध्यान नहीं लग रहा है, ब्रेक ठीक है थी। स्टीयरिंग वगैरह शायद स्टीयरिंग का दिक्कत था, उसमें कटाई नहीं पहुंच रही थी। बता रहे हैं स्टीयरिंग जो है फेल हो गया था, उसके कारण ही गाड़ी जो खंती में चली गई। क्या कहना चाहते हो इस रोड पे जो आए? इस रोड में डिवाइडर बनाया, किसी को ना ओवरटेक करने में भी ना करे, सावधान से चले, यही कहना चाहता हूँ। कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे? मैं दिल्ली से, गुड़गांव से नेपाल। इसमें कुछ लोग बैठे भी थे? हाँ बैठे थे। चोटें भी किसको आई? ना किसी को नहीं है चोट, किसको नहीं है। तो कहीं आप टूरिस्ट पे गए हुए थे? नहीं, घर से किसी की इजाज़त हो रखी थी, वहाँ जाना था। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हो, इस तरह घटना जो है ये हाईवे पे हमेशा होता रहता है 730 पर? 730 में हमेशा होता रहता है। ड्राइवरों को क्या कहना चाहिए? इससे पहले भी हुआ था मेरे ख्याल में, 7 बंदे की मौत हुई थी यहीं पे, जहाँ से गिरी थी ना। शायद इसमें वो डिवाइडर बनाए, बढ़िया से सुरक्षित करे। इस पे ड्राइवर भी काफी स्पीड लोग गाड़ी चलाते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन ड्राइवरों को? उनको बोले थोड़ी ध्यान से आराम से चलाए, मेरा कहना यही है। अब इस घटना तो ऐसे हुआ था, हम दिल्ली से आ रहे थे, स्टीयरिंग ने काम नहीं करा, काटते काटते गए खड्डी में। इसमें और कितने लोग सवार थे? 4-5 लोग थे। किसको चोटें भी लगी है? ना किसी को चोट नहीं लगी, हल्का फुल्का तो खर्च तो आ ही जाता है गिरने के बाद में, तो मगर इतना चोट नहीं है, गंभीर चोट कोई किसी को नहीं लगी, सब सुरक्षित है, सब घर भी पहुंच गए, कोई टेंशन नहीं है। ये गाड़ी तो आपकी पूरी खत्म हो चुकी है? हाँ खत्म तो होगी। कहाँ लेकर जा रहे हो अभी इसको? अब इसको बलरामपुर पे लेके जाएंगे। क्या कहना चाहते हो नेशनल हाईवे के बारे में, सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन के से तो क्या कहना है कि यहाँ जगह जगह में प्रशासन खड़ा रहे, एक तो डिवाइडर बना है, सबसे बड़ी तो बात, और क्या कहते हैं बताओ, इससे ज़्यादा ड्राइवर देखते हैं हमेशा घटना बना रहता है, बहुत ज़्यादा। हम 5-7 साल से चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पे ड्राइवर लोग काफ़ी स्पीड गाड़ी भी निकालते हैं, ओवरटेक भी करते हैं। क्या कहना चाहते हैं उन ड्राइवर? उन लोग को कहता हूँ कि स्पीड में ना चले, ध्यान से चले, आराम से चले। 2-4 मिनट की फ़र्क होती है स्पीड आराम से चलने में, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चले, यही कहता हूँ मैं। ये कहाँ गए थे और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम दिल्ली से जा रहे थे नेपाल और कहाँ से। अच्छा, गाड़ी किसकी है? गाड़ी अपनी तो है। आपकी गाड़ी है? हाँ जी। तो गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी? हाँ जी खत्म हो चुकी। अभी ये चलने लायक है? कहाँ लेकर जा रहे हो, कैसे? चलने लायक नहीं है, अब किरण भला के उठा के किरण में लेके जाएंगे।
बलरामपुर लेके जाएंगे। बता दें, हमने ड्राइवर से बात किया जो कि ये नेपाल के रहने वाले हैं, जो कि इस तरह घटना में गाड़ी जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है, गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ से, ज़रा दिखा दीजिए, इस तरफ से जाके दिखा दीजिए। हाँ, गाड़ी जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, जो कि शायद चोट तो किसी को नहीं आई है, जो कि गाड़ी का जो है कंडीशन एकदम ख़त्म हो चुका है, गाड़ी पूरी टूट गई है, गाड़ी में कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें, जो आप लोग आइए नेशनल हाईवे 730 पे तो सावधानी और सुरक्षित गाड़ी चलाइए, इसलिए इस पे हमेशा दुर्घटना बना रहता है। आप लोग ध्यान से और सुरक्षित सावधानी से गाड़ी चलाइए, जो कि ये टूरिस्ट की गाड़ी है और कहीं से कहीं जा रहे थे। इसमें कुछ आदमी व्यक्ति भी बैठे हुए थे, जो कि उनको चोटें नहीं लगी है, वो लोग सुरक्षित हैं और अब ये गाड़ी गैरेज वगैरह में जाएगी और बनेगी।